चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका आज का क्वेश्चन है बेटा वो अप्रैल मंथ के शिफ्ट्स का है, जेई मेंस का, जिसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। देखो बच्चों, जब जेई मेंस ने इस ऐसे क्वेश्चन दिए थे तो बच्चे बोल रहे थे कि बहुत लेंथी है, लेवल पे है, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में तो इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, और आप जब इस डिटेल में चले जाओगे नोट्स में तो आप इजीली इस क्वेश्चन का विद कॉन्सेप्ट का आंसर निकाल सकते हो विद सेकंड। अब कैसे? आपको एक इस गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? अल्फा बीटा एंड कंडीशन गिवन है, अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एंड गिवन है वन कंडीशन गिवन है कि पी एन आपका क्या बोल रहा है? अल्फा पावर एन एंड बीटा पावर एन। ठीक है जी। और ये बोल रहा है आपको उसके बाद किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू इतना फाइंड करना है आपको, क्या 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 है यहाँ पे? 11√3 -10 टाइम √2 पी 10 मल्टीप्लाई कर रखा है। उसके बाद दूसरा है 11√2 प्लस 10 और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है बच्चों किससे? 11 से। ठीक है जी। उसके बाद है 11 P12 ओनली। अब इसका मतलब ये है बच्चों आपका पी, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि जैसे एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो किसी भी नंबर से या फिर किसी भी एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो मैं जिसको जैसे ही मैं इसकी अगर मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो है। तो मैं इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? देखो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो तो ये ईजी होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये 12 पावर हो गई √2, और ये क्या हो गया? एक्स पावर 11 हो गया, और ये जस्ट 1 पावर और रिमेनिंग होगी 10 हो गया। इसका मतलब आपकी जो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पावर, तो उससे n-1 पावर कम, और उससे n-2 पावर कम। ये ऐसा ही हुआ देखो। और आपको कुछ रिलेशन भी ऐसा ही है, 10 11 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट समथिंग समथिंग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा इसको सेटिस्फाई करता हूँ, अल्फा भी पुट कर सकता हूँ, बीटा सेटिस्फाई करता हूँ तो बीटा भी पुट कर सकता हूँ। तो ये आपका जो पी है ना, तो पी इससे डायरेक्ट ये पी की टर्म में आ जाती है। तो ये क्या हो गया? P12 हो गया। ये कितना हो गया? √2 P11 हो गया ये आपका, और ये √3 P10 हो गया आपका। क्योंकि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा बीटा की टर्म में ऐसे ही आएंगी बच्चों, है ना, इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब आपको भी पता है बच्चों कि अगर इसमें क्या दे रखा है, 11 है, 10 है, तो क्या मैं इसको इस पूरे होल को 11 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब मैं देखो इसमें एक और पावर है, क्या कि 10, 9 और है। देखो 10 है, 11 है, 12 है, 10 है, 11 है, 12 है, बट आंसर किसके टर्म में? 9 की टर्म में। इसका मतलब एक और पावर कम होकर इन्होंने कुछ इसका सब्ट्रैक्ट या एडिशन किया है। क्योंकि आप देखो √3 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं इस बार मल्टीप्लाई करता हूँ पावर 9 से। तो ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला आपका पावर एक्स पावर, लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे सीरीज को, x² √2x -√3 इक्वल टू जीरो, राइट ना। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? एक्स पावर 11 -√2 टाइम एक्स पावर 10 और √3 टाइम्स एक्स पावर 9। ठीक है बच्चों, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपकी जो पी सीरीज बनेगी ना वो P11 -√2 टाइम्स P10 -√3 टाइम्स P9 बन जाएगी बच्चों। ठीक है जी। अब मेरे को दो आ गई, दो सीरीज आ गई। अब मुझे लग रहा है कि कुछ बन सकता है। अब देखो आपको P10 जो दे रखा है ना बच्चों, एक बार 11 है, एक बार 10 है। इसका मतलब मैं इसको 11 से तो मल्टीप्लाई उसको कर दिया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो ये कितना आ गया? 10 P11 -√2 10 √2 P10, और ये 10 √3 P9। ठीक है जी बच्चों। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके लिए आप देखो, यहाँ पे जो आंसर आपका क्वेश्चन में पूछा है ना वो 11 पी पावर 11 नेगेटिव में। इसका मतलब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 11 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, P12 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 P11 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई किया, √3 P10 हो गया आपका। खत्म। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब ये साइन चेंज। ठीक है। अब जब साइन चेंज हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा बच्चों, क्योंकि है ही नहीं 11 पावर 12। ठीक है जी। अब पी पावर 11 का ये दोनों है, तो ये दोनों एडिशन में, तो पी पावर 11 10, और ये हो गया 11 √2। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या है आपका बच्चों? √10 में। तो √10 में दोनों, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला मैं पहले लेता हूँ √3, और दूसरा वाला क्या है? -10 √2 P10। ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा आपका? केवल ये बचा, तो ये -10 √3
P9 इक्वल टू 0। अब आपका यही तो क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप एक बार, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10√3 P9, और यही आपका आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो आपको अगर ये पी का कॉन्सेप्ट पता है कि पी कैसे यूज करते हैं या फिर ये चीज़ कैसे यूज होती है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा। आप केवल देख के आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है, 11 मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है, 1 पावर लॉस हो रही है तो सीधा सीधा 1 पावर और कम हो जाएगी, पर वो 10 से मल्टीप्लाई होगी और सीधा सीधा P9 आंसर आ जाता है √2 टाइम्स, सॉरी ये आंसर √3 टाइम्स है, तो आपका आंसर आएगा 10√3 टाइम्स दिस वन, करेक्ट। बाई मिस्टेक ये थोड़ा हो गया था, आपका 9√3 टाइम्स है, तो √3 टाइम्स वाला आंसर है। चलिए, तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं चीज़ों को लेके। अब आपको मैं फिर एक बार इस चीज़ को फिर डिटेल्स में समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है बच्चों, द कॉन्सेप्ट कि पी कैसे बनता है। पी जैसे मैंने बोला पी, इसमें पी था, जैसे मान लो इसने मतलब बोला पी एन इज इक्वल टू एल्फा पावर एन एंड बीटा पावर एन। अब देखो ये कैसे बनता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नॉर्मल क्वाड्रेटिक है मेरे पास। तो अगर मैं मान लो फर्स्ट वाले को पी एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ये क्या बनता है, मैं पी एन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इसको मल्टीप्लाई हूँ एक्स पावर n-2 से। तो आपको बच्चों ये क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगी, ए एक्स पावर कितना बन जाएगा, ये एक्स पावर एन बन जाएगा बच्चों, 2 वो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एक्स पावर n-1 बन जाएगा। तीसरा वाला क्या बन जाएगा, एक्स पावर n-2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये अल्फा बीटा इसके रूट है तो सेटिस्फाई भी करेंगे, तो अल्फा टाइम हो जाएगा ये, अल्फा टाइम n-1 हो जाएगा, ये अल्फा टाइम n-2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी बच्चों, ये अल्फा तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा टाइम भी कर लो, तो बीटा n हो जाएगा प्लस बीटा n-1 हो जाएगा प्लस सी बीटा आपका n-2 हो जाएगा। अब इसने जो पी एन दे रखा है, वो पी एन क्या दे रखा है, अल्फा पावर एन और बीटा पावर एन। अब आपको सब्ट्रैक्ट करो इनको, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, फिर बी टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, अल्फा पावर n-1 और बीटा पावर n-1, और सी टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, अल्फा पावर n-2 एंड बीटा टाइम n-2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ए पी पावर एन, बी पी n-1, सी पी n-2 इक्वल टू 0। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया। एट अ टाइम आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। जेई में इसमें के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था 15-16 वाला मल्टीप्लाई में, आपकी एक सीरीज बन गई है, ए पी एन बी पी n-1 पी n-2, इसका भी यूज किया है अपन ने। ये देखो 12 11 एंड 10, यही जस्ट वन लेस देन वन लेस देन वन लेस देन, और ये आपका आपका कॉन्सेप्ट है आपका आज का। बेस्ट है कि अगर आप इसको याद रखते हो तो आप विद अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों जेई के क्वेश्चंस का लेवल लेवल तो जेई अपग्रेड करेगा ही सही, आपको भी अपना अपग्रेड करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही था कि आपका अपग्रेड लेवल था। अब बच्चे अल्फा पावर 4 अल्फा बीटा पावर 4 तक चीज़ों को पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट क्वेश्चन को अल्फा पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया इस बार। तो वही टीचर बताते हैं इनको कि इसको होल स्क्वायर कर लो, फिर डबल टाइम कर लो, प्रोडक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट ऐसा नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो और आप विद द सेकंड इसका भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ बेस्ट। पहले आपको इसको मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के बताता हूँ चीज़ों को, कि मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या क्वाड्रेटिक है, 2√2 x-1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसके रूट्स केवल इसने बोल रखे कि अल्फा एंड बीटा रूट्स है, बस और कुछ नहीं है। और उसने एक क्वाड्रेटिक पूछी है जिसके रूट्स आपको गिवन है, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 तो एक रूट है, दूसरा वाला 1/10 अल्फा पावर 6 और बीटा पावर 6। और इसी में टीचर फंस जाते हैं और बच्चे भी फंस जाते हैं कि पावर 6 तक कैसे लेके जाए। मेरे को तो किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि पावर 6 तक कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि उसने तो क्यूब तक ही बताया, बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो एक तरीका होता है चीज़ों का कि आप कैसे निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक में आप अल्फा बीटा, चलो कुछ यहाँ से इस पर स्टार्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया -2√2, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 माइनस ये प्लस सी बाई हो जाएगा तो 1 हो गया। और फिर इसको कैसे ऐसे ही बताते हैं कि चीज़ें ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट ऐसा नहीं है। चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखो ना तो बहुत ईजी हो सकती है। कैसे कि मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ बताओ, x², मैं इसको ही एक्स से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, एक्स 2√2 1/x, ये और ये -1/x इक्वल टू 0 हो गया। मैंने
पूरी इक्वेशन को रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, और जैसे मैंने डिवाइड किया तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 2√2 बच्चों। और इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये कि आपको x माइनस वन अपॉन एक्स का जैसे ही वैल्यू आया तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है यहाँ से। कैसे? अगर मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा, वही बात है आपकी, अल्फा और उसका वन अपॉन में बीटा हो गया, देखो यहाँ से अल्फा वन अपॉन बीटा के इक्वल हो गया यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ को कि मैंने एक्स स्क्वायर वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे अल्फा पावर 4 है तो ये वन अपॉन अल्फा पावर 4 हो गया बीटा, अगर आपने यहाँ से वैल्यू पुट करी तो। और ऐसे ये हो गया कि 1/10 अल्फा पावर 6 और ये 1 अपॉन अल्फा पावर 6 एक ही रूट्स में कन्वर्ट हो गया, और मैं उस रूट को अल्फा मान के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से देखो वैल्यू कैसे निकलती है, अल्फा पावर 4 और आपको 1 अपॉन अल्फा पावर 4 की वैल्यू चाहिए बेटा। तो आपको पता हो तो अब मैं डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ईजिली निकाल सकता हूँ यहाँ से। कैसे? आपको एक फॉर्मूला पता होता है, आपको पता हो कि x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू दे रखा है a, तो a स्क्वायर प्लस 2 आपका सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से निकालता हूँ कि 2√2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 2, सीधा सीधा ये 8 प्लस 2 हो गया 10 आ गया बच्चों। अब अल्फा, फिर अगर मैं एक बार और निकलना चाहूँ तो फिर मैं सेम प्रोसेस करूंगा कि पावर 4 पर लेके जाना है, तो मैं एक बार फिर ऐसे ही करूंगा कि 10 का स्क्वायर, बट इस बार याद रखना कि आपको ये प्लस वाला गिवन है तो फिर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट में, बट अभी बता देता हूँ आपको। तो ये 100 हो गया, ये -2 हो गया, ये 98 आंसर आ गया इसका। तो एक आपका खत्म हो गया कि एक रूट आपका 98 आ गया। अब दूसरा रूट कैसे निकाले, तो मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको बच्चों 10 था। अब आपको अगर अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब, यही तो अल्फा पावर 6 है, हाँ या ना। अब क्यूबिक में भी एक फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, क्या, a क्यूब माइनस 3a, पता। अगर आपको एक्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा दे रखा हो कुछ, यही तो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो a क्यूब माइनस 3a होता है। अब कैसे देखो, 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, और ये कितना हो जाता है आपका 1000 माइनस 30 यानी कि 970। ठीक है जी बच्चों। अब आपका बस क्या था, आपको क्या निकालना था, अल्फा पावर 4, एक रूट तो आ गया आपका 98 और दूसरा रूट आ गया आपका 970 और डिवाइड बाई 10 है बच्चों, ये देखो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 है, तो मैं डिवाइड बाई 10 कर देता तो ये आ गया 97 और एक 98। ठीक है जी बच्चों, आपके दो रूट्स तो आ चुके हैं। आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो चाहिए और एडिशन ऑफ रूट्स, तो आपको एक्स स्क्वायर एडिशन 97 प्लस 98 और दूसरा ये आ गया 97 इंटू 98। आप कर लोगे इजीली, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा आपका, ये कितना होता है 5998 18 18 19 195, और ये हो जाएगा आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 97 इंटू 98। तो अब देखो, अगर आप जैसे मल्टीप्लाई की भी एक ट्रिक होती है, आपको अगर ऑप्शन से ही मैच करना है तो मेरे को एक 95 के दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है। केवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों 97 का इनका मल्टीप्लाई मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ये 7 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो गया 56, और 56 का एडिशन कितना होता है आपका 11। अब आप इसी चीज को भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 11 किसका एडिशन आ रहा है, राइट ना। इसका 11 एडिशन आ रहा है कि 5 प्लस 6 एडिशन आ रहा है, खत्म क्वेश्चन। और इसका 11 एडिशन नहीं आ रहा है कि ये कितना आ रहा है, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 16 हो रहा है बच्चों। तो केवल यहाँ से ये भी आ सकता है कि 1605 आपका इसका मल्टीप्लाई, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी इजीली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। देखो बच्चों, अब इसको अपन कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूँ मैं, कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है कि आपको अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 तक कैसे लेके जाना है। मैं आपको अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 नहीं 6 सब कुछ आपको डिटेल में इसमें समझाता हूँ कि कैसे काम करता है ये सब चीज़ें। जैसे मान लो आपको, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एक इक्वेशन है, उसमें आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू गिवन है ए। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू गिवन था कितना ए, राइट ना। सेम यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको गिवन था ये वाला, हाँ अपन ने देखा था ये यहाँ पे गिवन था, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, गिवन है। तो मैं अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने जाऊँगा तो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में 1 होता है, देखो आप मल्टीप्लाई करो कि इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाता है, और इसी का यूज़ किया मैंने, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ये ए है तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया, जो कि मैंने यूज़ किया था, अभी आपको पता है। अगर मैं यहाँ से पावर फोर्थ पे जाऊँ तो फिर आपको मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा, बट एक चीज़ आप समझ लेना बच्चों कि यहाँ पे प्लस है इस टाइम पे, तो ये क्या होगा, अच्छा ये यहाँ पे प्लस होगा, हाँ ठीक है, ये -2 ठीक है। तो सेम
इसी चीज़ का स्क्वायर करके -2 कर दो वापस। अगर आपको पावर 8 तक जाना है, उसने पूछा कि आप पावर 8 बताओ, ठीक है जी, मैं पावर 8 तक चला जाता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर इसका ही स्क्वायर करके आपको ये नंबर्स में आ जाएंगे, खत्म। अब आपको कितनी ही पावर तक पूछे, अल्फा पावर 8 पूछ ले, अल्फा पावर आपको कुछ कितनी पावर पूछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस चीज़ को एक बार और करता हूँ कि आपको अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब पूछ सकते हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं ना, कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसका आपको देखा होगा तो फॉर्मूला होता है, आपका पता हो तो ए क्यूब बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब -3 इंटू ए बी ए प्लस बी, राइट ना, इसी का यूज करूंगा मैं। अब इसका यूज कैसे देखो, ए प्लस बी मतलब आपका अल्फा प्लस वन अपॉन एक्स है, वो ए क्यूब है, ठीक है जी। 3 इंटू एक्स वन अपॉन एक्स वन हो गया, और ए ये हो गया वापस ए प्लस बी। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है बी, तो आप फिर पावर 6 पे भी तो ले जा सकते हो कि क्या, इसका क्यूब प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर इसका क्यूब। तो आपका कितना होगा, बी क्यूब -3 बी, और यही अपन ने अभी यूज किया है उसमें, कि आप पावर 6 तक भी ले जा सकते हो इसको। और इसी चीज़ को मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स में यूज़ करूँ बच्चों, जैसे मान लो इसको मैंने b मान लिया, आपका ये फॉर्मूला मैं रब करने जा रहा हूँ इधर से। इसको मैंने b मान लिया, तो मैं इसको यूज़ कैसे करता हूँ, देखो बच्चों, इसका फिर से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लूँगा। तो ये आपका निकल जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स जो कि 1 होता है, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब आपका ये एडिशन में आ गया, तो एडिशन में अगर आपको निकालना है तो फिर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि पावर 4 तक जाना है, तो वही बी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आपको -2 करना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस से प्लस में जाना है। अब आप कितनी पावर तक जाओ, तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन विद अ सेकंड खत्म हो जाता। आपको पावर 6 तक इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता चीज़ों को लेके, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ें, और एक कॉन्सेप्ट ये वाला जो आपको मैंने बताया था, ये वाला, ये भी बहुत सही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को याद रहता है या फिर किसी को पता हो ये चीज़ें, तो ये ऐसे क्वेश्चन विद अ सेकंड होते हैं। आपको 10 तक P10 P12, क्योंकि बच्चों को यही डरा दिया जाता है ना कि 11 तो 11 पावर लगाएगा बच्चा, 12 पावर लगाएगा, वो ई की पावर में कन्वर्ट कर देता है, एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट कर देता है, पर वो डिफरेंट चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि जिनको डायरेक्ट भी सोल्व किया जाता है ऐसे तरीक़ों से। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।